Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Hope you all are well. I'm back with a new video जो कि है डेयरी प्रोडक्ट्स पर, जिसमें आज हम दही के फ़वायद और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में जानेंगे और ये कि कैसे और कितना हमें दही को पर डे इनटेक करना चाहिए और वो कितना रिकमेंडेड है। इसके अलावा ये हमें वेट लॉस और दीगर हेल्थ इश्यूज़ में कैसे हेल्प करता है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू की तरफ। दही में एक अच्छी मिकदार में कैल्शियम मौजूद है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए दही के एक कप में जितना हमें रिक्वायर्ड है उसका 49% कैल्शियम मौजूद है। तो इसीलिए ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सेकेंडली, दही में विटामिन बी की डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि विटामिन B2 एंड B12, जो कि दिल की बीमारियों और न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट से बचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अब जैसे कि न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में न्यूबॉर्न बेबी में अकर हो सकता है। इसमें बच्चे की जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं होती और इसीलिए ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को रेकमेंड किया जाता है ताकि इस डिसऑर्डर से बचा जा सके। और दही में फॉलेट जो है वो कुछ हद तक प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये न्यूरल बर्थ डिफेक्ट से जो है वो बचाता है। इसके अलावा विटामिन बी आँखों के लिए और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फिर नंबर 3 में फॉस्फोरस भी इसमें मौजूद है और हमारी डेली रिक्वायरमेंट जितना हमें चाहिए होता है उसका 38% एक कप दही में मौजूद है। और जैसा कि फॉस्फोरस भी हमारी हड्डियों, दांतों और जिन्हें मसल पेन होती है, जिसे हम आम तौर पर पट्ठों का दर्द कहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। फिर इसके बाद आ जाता है कि दही में 12% मैग्नीशियम भी मौजूद है, जो कि डिप्रेशन के मरीज़ों या जिन्हें रात में नींद नहीं आती या वो बार बार उठते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आपके मूड को प्लेजेंट करता है। और जो एक हार्मोन है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सेरोटोनिन जिसे कहते हैं, उसको भी मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। और सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। वो हमारे ब्रेन सेल और नर्वस सिस्टम को कम्युनिकेट करवाता है और स्लीपिंग, ईटिंग और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए दही भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर इसके बाद इसमें पोटेशियम की एक अच्छी मिकदार प्रेजेंट है और पोटेशियम जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और नॉर्मल करने में मददगार साबित होता है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है वो दही अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। इस सब के अलावा दही में एक ख़ास मिकदार में प्रोटीन प्रेजेंट है और प्रोटीन हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वेट लॉस में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि वेट लॉस में दही नहीं ले सकते क्योंकि उसमें एक ख़ास अमाउंट में जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से जो है वो शायद वेट गेन की तरफ ले जाएगी। तो मैं उन लोगों को बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है। आप दही या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस में, लेकिन आपको उसे मॉडरेशन में यूज़ करना है। लाइक आप अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस में, तो आप स्नैक के एक टाइम पे 1 गिलास दूध ले सकते हैं और दूसरे टाइम, क्योंकि 2 स्नैक्स आपने दिन में लेने हैं, दूसरे टाइम पे आप 1 कप दही भी ले सकते हैं, क्योंकि दही में प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको देगा और आपको काफ़ी देर तक जो है वो भूख भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं दही को एज ए स्नैक। हाँ, ये और बात है कि आप किसी भी चीज़ को अगर बहुत एक्सेस में लेंगे तो वो ऑब्वियसली जो है वो ठीक नहीं है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। तो इसीलिए एक ख़ास क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक स्नैक में भी ले रहे हैं, खाने के साथ भी ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा। तो इसीलिए मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि एतदाल। तो जैसा कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है दही और इसके अनगिनत फ़वायद हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बाकी तमाम जो है वो कवर करूँगी। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी और आपको वैल्यूएबल नॉलेज भी इससे मिला होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।